औरंगजेब अपने आप को बहुत कट्टर सुन्नी बताता था और कहता था कि ये तावीज़ गंडा वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं। इस युद्ध में उसको जो सतनामी देवी से तावीज़ बंटवाए थे उसने इससे बचने के लिए। और उसके बारे में कहा जाता था कि वो एक घोड़े पे सवार रहती हैं जी। और दिन में जितने भी सतनामी मरते हैं उन सबको वो रात को जिंदा कर देती। विद्रोह की नेता थी वो एक औरत थी जिसका असली नाम तो इतिहास के पन्नों में गुम है। सतनामी देवी आमतौर पे सतनामी लीडर थी सर, कमांडर थी। हाँ, वो उनकी कमांडर थी। और उसके बारे में कहा जाता था कि वो एक घोड़े पे सवार रहती हैं जी। और दिन में जितने भी सतनामी मरते हैं उन सबको वो रात को जिंदा कर देती। उनके बीच में लोकप्रिय था सर। ये जो सतनामी थे इनके पीछे जो फॉलोवर थे, जाति वाइज कौन सी जाति के ज्यादा लोग थे? ये जो आज के दिन आप जाति देख रहे हो ना, रिजिडिटी जो जातियों में, वो उस समय नहीं थी। अच्छा। और आप ये जितने भी मूवमेंट हुए हैं, गरीबदास या अपना सतनामी, इनमें आप पाएंगे कि लगभग सभी जातियों से लोग थे। अच्छा, ये घासीदास जी ने शुरू किया था वैसे? हाँ, घासीदास ने शुरू किया, फिर ईश्वर दास आए थे, फिर उद्धव दास आए थे। उद्धव दास थे जो, तो उस समय जब ये सतनामी विद्रोह हुआ तो सतनामी जो देवी थी वो इनका नेतृत्व कर रही थी? वो इनका नेतृत्व, मतलब इस जो पंथ थी इसकी मुखिया वही थी? वो इस विद्रोह के दौरान बन गई। अच्छा। एक्चुअली उद्धव दास को, जैसा मैंने बताया, 1600 क्यों उनके रिलेटिव थी उद्धव दास की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 69-70 में उद्धव दास को औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो उसके बाद से इनका गुरु की स्थापना नहीं हुई थी कि कौन गुरु है। तो जब ये विद्रोह हुआ उस समय इनका कोई स्थापित गुरु नहीं थे कि भी ये इनके गुरु हैं। यह जो सतनामी देवी थी ये एक जो थी विद्रोह के दौरान पैदा हुई नेता थी जिन्होंने अपना बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे लोगों पे अपना प्रभाव जमा लिया। तो सतनामी देवी ने दो युद्ध हुए उनके बीच में, औरंगजेब की सेना के। हाँ, एक सेबंदी फौज जो थी जिसके साथ उनका युद्ध हुआ था रेवाड़ी के पास, जिसमें उनको सेबंदी फौज को उन्होंने हरा दिया जी। और दूसरा युद्ध हुआ है कहीं झज्जर के आसपास, कंफर्म नहीं कह सकते लोकेशन पर, ये कहीं ये तो बड़ा युद्ध था सर। आपने अपनी किताब में लिखा है कि 10,000 जो सैनिक थे वो तो सतनामियों के थे और उनके 12,000 के करीब थे। हाँ, आप सतनामियों को तो सैनिक नहीं कहेंगे, आम जनता लोग थे जो इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जहाँ तक मुगल है उनका सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर एक बड़ा बेचैनी पैदा हो गई थी। और इनफैक्ट औरंगजेब ने अपने विशेष जो उसका मिलिट्री कमांडर था राधनदास खान, जिसने गोखला के खिलाफ विद्रोह का भी के खिलाफ अभियान का भी नेतृत्व किया था, उसको इस अभियान का नेता बनाया। और उस समय जो औरंगजेब की खास चौकी मतलब जो उसके महल पे जो गार्ड थी वो थी राजपूत, जयपुर के राजपूतों की, उनको भी भेजा। अच्छा। तो एक तरह से उसने दिल्ली को सैनिकों से खाली करा दिया था। डर गया था काफी, वो इतना डर गया था और सबको इधर भेजा था। और एक और बड़ी खास बात इस समय हुई, जो औरंगजेब अपने आप को बहुत कट्टर सुन्नी बताता था और कहता था कि ये तावीज़ गंडा वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं। इस युद्ध में उसको जो सतनामी देवी से तावीज़ बंटवाए थे उसने इससे बचने के लिए। तो ये होता है, मौलवियों से बनवाए होंगे उसने खुद भी नहीं, वो खुद भी अपने आप को पीर कहता था। ये एक दूसरी कहानी है। हर एक मुगल बादशाह अकबर से शुरू होके पीर भी होता था। अच्छा। और खुद ही उसने अपने बादशाह भी होता था, ताबीज और गंडे बंटवाए उसने। हाँ, तो उसने खुद वो फूक के उन पे आयात लिख के और उनको अपने फूक मार के और बंधवाया अपने, क्योंकि उधर से प्रचलित था कि सतनामी रात को जिंदा कर देती है। हाँ, कि भी सतनामी जो है उनके पास दैवीय शक्तियां हैं और वो दिन में घायल हुए और मरों को रात को फिर से ठीक और जिंदा कर देती है। अब इस पे 2